हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग जानेंगे दही वाली मंगमा। ठीक है, दही वाली मंगमा और कवि लेखक श्रीनिवास जी का परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज दही वाली मंगमा का कहानी भी पढ़ेंगे लोग। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज का जो कहानी होने वाला है बहुत ही लाजवाब होने वाला है और बहुत ही सरल एवं देहाती भाषा में हम समझाने जा रहे हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि जो भी हम कहानी बताएं आपको कहानी पूरी समझ में आ जाए और आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नया वीडियो जो भी होगा वो आप तक जल्द पहुंच जाएगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, दही वाली मंगमा। ठीक है, देखिए दही वाली मंगमा, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक श्रीनिवास जी है। इसके लेखक कौन है? तो श्रीनिवास जी है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो मस्ती वेंकटेश अयंगार है। इनका नाम क्या है? तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम मस्ती वेंकटेश अयंगार है। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ? श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ? उनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ। उनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ। उनका जन्म कहाँ पर हुआ? तो उनका जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ। श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार के कर्नाटक में हुआ। ठीक है, वे अब भाषा की बात कर रहे हैं तो वे कौन से भाषा से थे? तो वे कन्नड़ साहित्य के सबसे प्रतिष्ठित, वे कन्नड़ साहित्य के सबसे सर्वाधिक माने क्या होता है? सबसे प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक है। कहने का मतलब कि कन्नड़ भाषा में उन्होंने इस कहानी को लिखा है और वे कन्नड़ साहित्य के क्या है? तो जानकार है। ठीक है, यह कहानी दही वाली मंगमा जो है, दही वाली मंगमा की कहानी कहाँ से ली गई है? कौन सी भाषा से ली गई है? तो कन्नड़ भाषा से ली गई है। ठीक है, दही वाली मंगमा की भाषा कौन सी है? तो कन्नड़ की भाषा से ली गई है। कन्नड़ भाषा से ली गई है। उन्होंने कविता, कहने का मतलब कि श्रीनिवास जी उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया है। कहने का मतलब कि श्रीनिवास जी आपके कविता, नाटक, आलोचना और जीवन चरित्र आदि साहित्य की सभी विधाओं में क्या दिया है? वो अपना उल्लेख दिया है, उल्लेखनीय योगदान दिया है। उल्लेखनीय योगदान का मतलब क्या होता है? कि इस सब के बारे में उन्होंने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है साहित्य अकेडमी ने उन्हें, साहित्य अकेडमी कहने का मतलब कि कन्नड़ भाषा, देखिए कन्नड़ भाषा का जो साहित्य अकेडमी है उन्होंने कहानी संकलन सान्ना केथोगुलु को सन 1968 में पुरस्कृत किया। ठीक है, उन्होंने कब पुरस्कृत किया? कन्नड़ साहित्य अकेडमी ने श्रीनिवास जी को कब पुरस्कृत किया? तो 1968 ईस्वी में। ठीक है, इसका अनुवाद कहने का मतलब कि हमारी दही वाली मंगमा जो कहानी है वो कौन सी भाषा में थी? कन्नड़ भाषा में थी। तो उनको उस भाषा से इन्होंने हिंदी भाषा में इसका अनुवाद B.R. नारायण ने किया। यानी कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में किसने ट्रांसलेट किया? किसने उसका अनुवाद किया? इंग्लिश में अनुवाद ट्रांसलेट बोलते हैं लेकिन हिंदी में अनुवाद बोलते हैं। तो इसका अनुवाद किसने किया? तो B.R. नारायण ने किया। ठीक है, तो चलिए अब हम दही वाली मंगमा का कहानी जानते हैं। ठीक है, मंगमा वर्षों से दही बेचने का काम करती है। ठीक है, वह दही बेचने बेंगलुरु शहर, कौन से शहर? तो वह दही बेचने बेंगलुरु शहर आकर दही बेचना और महीनों के बाद पैसा लेना या बारी से पैसा लिया करती थी। ठीक है, जब दही बेचती थी तो वह बारी से या महीनों से पैसा लिया करती थी। ठीक है, दही बेचने वाली मंगमा जब भी दही बेचने जाती थी तो माँ जी के पास जाती थी। ठीक है, वह हमेशा जब भी दही बेचने जाती थी तो किसके पास जाया करती थी? माँ जी के पास जाया करती थी। ठीक है, और कहती है दही लोगी बहुत बढ़िया है। जब भी मंगमा जाती है तो माँ जी से कहती है कि माँ जी दही लोगी बहुत बढ़िया है। ठीक है, उसका गांव का नाम, ठीक है, मंगमा के गांव का नाम, देखिए मंगमा के गांव का नाम वेकेंटपुर था। ठीक है, मंगमा के गांव का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? बताओ, मंगमा के गांव का नाम क्या था? तो मेरे मंगमा के गांव का नाम वेकेंटपुर था। मंगमा जब भी दही बेचने आती, ठीक है, मंगमा जब भी दही बेचने आती तो माँ जी के पास जाया करती थी। कहने का मतलब कि वह जब भी दही बेचने जाती थी तो वह माँ जी के पास जाती थी। माँ जी के पास जाने का कारण क्या था? तो क्योंकि आते समय और उसे मोहल्ले से
मुहल्ले से होकर ही आना पड़ता था। कहने का मतलब कि मंगमा जब भी दही बेचने जाती थी तो माँ जी का जो घर था वो बीच रास्ते में पड़ता था। जब भी जाती थी तो वह रास्ते के बीच में मैंने माँ जी का घर था, तो मैंने होकर ही आना पड़ता था। मंगमा पान सुपारी खाती थी। अगर पूछा जाए कि मंगमा क्या खाती थी तो मंगमा पान सुपारी भी खाया करती थी। ठीक है, मंगमा पान सुपारी भी खाया करती थी। माँ जी के यहाँ कुछ देर तक आंगन में बैठती। कहने का मतलब कि जब भी मंगमा दही बेचने आती तो माँ जी के पास जाती है। आते समय और जाते समय जब भी उसके पास समय बच जाता था तो वह जाती थी और आंगना में बैठकर माँ जी के पास आंगना में बैठकर क्या खाती थी तो पान सुपारी खाती थी। कभी मंगमा के पास पान सुपारी नहीं रहता तो माँ जी से भी पान सुपारी मांग लिया करती थी। ठीक है, वह अपना खुद दुख सुख माँ जी से कहा करती थी। कहने का मतलब कि मंगमा माँ जी के पास जाती थी तो कोई भी दुख सुख होता था तो वह अपना दुख सुख सुनाती थी। उनसे भी सुख दुख पूछा करती थी। किससे पूछा करती थी तो मंगमा जो माँ जी थी, माँ जी से भी दुख सुख पूछा करती थी। मंगमा केवल यही कहती थी, मंगमा क्या कहेगी बेचारी, मंगमा यही कहती थी कि बिल्ली ने दूध पी लिया। मंगमा क्या कहती थी माँ जी के पास कि बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुम्हेरे में छेद कर दिया, तब उसकी दुनिया वैसी ही है। कहने का मतलब कि माँ जी कहती है कि उसकी दुनिया वैसा ही है, इसी के विषय में वह बात करती है। ठीक है, मंगमा और माँ जी के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध हो गया था। कहने का मतलब कि वह जब भी दही बेचने जाया करती थी तो वह माँ जी के पास जाती थी और आते समय में भी कुछ समय बच जाता था तो वह माँ जी के पास आ जाया करती थी। ठीक है, जब मंगमा, कहने का मतलब कि जब मंगमा दही बेचने जाती तो माँ जी नहीं रहती। कहने का मतलब कि कभी कभी ऐसा भी होता था कि माँ जी नहीं रहती थी तो माँ जी के ना रहने पर दही बेचने जब मंगमा जाती थी तो क्या करती थी, दही बेचने की आवाज लगाती कि माँ जी दही लोगी, तो माँ जी का लड़का, देखिए माँ जी का बेटा कहता था कि हाँ मैं लूंगा। तो क्या करती थी मंगमा उसके हाथों में बढ़िया सा गाढ़ा दही उसके हाथों में दे देती थी। ठीक है, चलिए इसके बाद में जानते हैं। इतने में ही माँ आ गई। मंगमा बोली, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है। इतने में माँ आ गई। मंगमा क्या बोली, जब माँ जी बाहर आ गई तो मंगमा क्या बोली, मंगमा बोली कि माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, जैसे गुण तुम्हारे हैं। मंगमा कहती है कि आपका जो बेटा है वो सोने जैसा है, जैसा आपका गुण है वैसा ही आपके लड़का का गुण है। ठीक है, जब लड़के बाहर होने देर न हो जाने कैसी, कहने का मतलब कि अभी तो ये लड़का है, न जाने बाद में वो न जाने कैसी बहू आएगी। वह कहती है कि अभी तो लड़का ठीक है, देखने में आपके जैसा है, लेकिन बड़ा हो जाने के बाद में न जाने कैसी बहू आएगी। कौन कहती है तो मंगमा कहती है। ठीक है, और जो अभी आमा किया करता है, जो माँ जी का लड़का है उसको मंगमा कहती है कि आपका जो लड़का है अभी माँ जी किया करता है, आमा किया करता है, बाद में न जाने कैसी बहू आएगी। ठीक है, आमा किया करता है, पता नहीं होगा आमा जिंदा है या मर गई। कहती है कि जब बहू आएगी तो वह नहीं पूछेगा कि आमा जिंदा है या मर गई। ठीक है, पता नहीं। माँ पूछती है, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। माँ जी कहती है माँ जी क्या कहती है, बेटे, माँ पूछती है बेटे ने तुम्हारी बात नहीं मानी। माँ कौन सी है तो दही बेचने जो जाती है मंगमा, उसके घर वो दही जो लेती है वो वाली माँ। ठीक है, तो मंगमा कहती है, वह फिर से बोली छोड़िए माँ जी, वह फिर से बोली, कौन बोली, वह फिर से बोली मंगमा बोली छोड़िए माँ जी, पति ने ही जब बात नहीं पूछता तो बेटा क्या सुनेगा। वह कहती है कि जब पति ने ही बात नहीं पूछता था तो बेटे क्या बात सुनेगा। मंगमा के पति नहीं थे। आपको पता होना चाहिए जब आपसे पूछा जाएगा कि मंगमा के पति थे तो मंगमा के पति नहीं थे। ठीक है, जब वह बेंगलुरु दही बेचने जाया करती थी उस समय उसके पति नहीं थे। ठीक है, घर वाले के जीते जी
एक अच्छी धोती नसीब नहीं था। ठीक है, कहने का मतलब कि उसका जो जीवन था, मंगमा का जीवन था, जो पति के जीवित रहने पर उनका जो जीवन था वह सही से नहीं था। ठीक है, अच्छी धोती भी नसीब नहीं थी। ठीक है, मंगमा फिर बोली, फिर मंगमा बोली अमृत बेचती रही पति खा गई। मंगमा बोलती है, ध्यान से सुनिएगा, मंगमा बोलती है अमृत बेचती रही पति खा गई। पता नहीं मेरे नसीब में, पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है। मंगमा कहती है कि पता नहीं मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे जो भी है वो हमको कौन सी गलती की सजा दे दिए है, जो मैंने दही बेचती रही, अमृत बेचती रही, लोगों को अमृत खिलाती रही, और उसके बदले में हम मेरे पति नसीब में, मैंने कहने का मतलब कि मेरा पति नहीं है। ठीक है, क्या क्या पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है। साथ ही साथ वह माँ जी को सलाह देती, साथ ही साथ वह अपने जो माँ जी थी, दही बेचने वाले जो रास्ते में माँ जी भेटाती थी, उस माँ जी से कहा करती, वह सलाह देती। क्या सलाह देती सो सुनिए। मर्दों का मन बहुत बड़ा चंचल होता है। वह कहती है कि मर्दों का मन बहुत बड़ा चंचल होता है, उनकी पसंद के कपड़े पहनकर घुमा कीजिए। वह कहती है कि उनकी पसंद की कपड़े पहनकर घुमा कीजिए, उनकी जो पसंद का भोजन है वो भोजन बनाया कीजिए, और जो उनको अच्छा लगे उस तरह से अच्छा मने बिहेव किए, वैसा व्यवहार कीजिए। और बातें सुनकर माँ जी की हंसी आ गई। जब मंगमा ने इस तरह के बातें कहने लगी तो वह बात सुनकर क्या हुई, उस बात को सुनकर माँ जी ने हंसने लगी। ठीक है, माँ जी कहती है वह अपने अनुभव से कितना बात कह रही है। कहने का मतलब कि मंगमा जो है वह अपने पति के बारे में, या माँ जी को कह रही है कि अपने पति की कैसे अपने पति को कैसे कपड़े पहनकर घुमा कीजिए, किस तरह से उसका भोजन जो होता है उसको भोजन खिला देना चाहिए, जो भी इच्छा हो इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी बातों को सुनकर माँ जी को हंसी आती है, और माँ जी कहती है अपने अनुभव से कितना बात कह रही है। मंगमा जो है वह अपने अनुभव से माँ जी को कितना बात कह रही है, इसके अनुभव के पीछे कुछ ना कुछ दुख जरूर छिपा हुआ है। कहने का मतलब कि माँ जी कहती है कि अगर ये हमको हमारे पति के बारे में कह रही है तो ऐसे नहीं कह रही है, जरूर इसके पीछे। सुनकर तो पहले माँ जी को हंसी आया, लेकिन सुनने के बाद में उसको ये लगा कि उसके अनुभव के पीछे दुख छिपा हुआ है। माँ जी कहती है कि इसके अनुभव के पीछे दुख छिपा हुआ है। साथ ही साथ कहती है मंगमा अगर ऐसा ना करे। कहने का मतलब कि मंगमा जो है कहती है कि अपने पति को किस प्रकार से रखना चाहिए, किस प्रकार से उसकी बातों को मानना चाहिए, उसकी रुचि के अनुसार भोजन देना चाहिए, रुचि के अनुसार, उनके मन के अनुसार कपड़ा पहनना चाहिए, तरह तरह के बातें कह रही है। तो कह रही है कि अगर ऐसा नहीं किया जाए, ऐसा नहीं करने पर तो गलियों में भटकता है। कहने का मतलब कि जो पति होता है वह गलियों में भटकता है। ठीक है, यानी घूमता है। ठीक है, मैंने गलियों में भटकता है। ठीक है, माँ जी कहती है मंगमा की बातें से आश्चर्य हुआ। कहने का मतलब कि मंगमा की बातों से किसको आश्चर्य हुआ, माँ जी को आश्चर्य हुआ। जब ऐसी बातें कहने लगी, ऐसी बहकावे बातें कहने लगी, तो उसकी बातें को सुनकर माँ जी को क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। जब वह 15 दिन पहले आई तो वह बहुत दुखी थी। कहने का मतलब कि जब आई थी, उसके 15 दिन पहले आई थी तो वह बहुत दुखी थी। मैंने पूछा, मंगमा बोली मुझे लगता है कि मेरी किसी को भी जरूरत नहीं है। माँ जी ने पूछा कि मंगमा बोलो क्या बात है, तो मंगमा बोली मुझे लगता है मेरी किसी को भी जरूरत नहीं है। यह कहकर अपने पल्लू से आंसू पोंछ ली। यह बात कहकर उन्होंने पल्लू से, जो साड़ी का पल्लू होता है, वह उस पल्लू से उन्होंने आंखें को क्या कर ली, आंसू को पोंछ ली। माँ जी ने पूछा क्या हुआ, माँ जी ने पूछा कि क्या हुआ। तब बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी। तब मंगमा ने बोली, माँ ने पूछा क्या हुआ, तो मंगमा बोली बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी। मैंने कहा क्यों रे राक्षसी, बच्चे को क्यों पीट रही है, तो मेरे ऊपर चढ़कर
मेरे ऊपर चढ़ गई। चढ़ने का मतलब क्या हुआ कि जब मैंने पूछा कि तुम बच्चे को क्यों पीट रही हो, तो बहू ने ही मंगमा से क्या कर ली, लड़ाई झगड़े शुरू कर दी। ठीक है, मंगमा की बहू, आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत वीवीआई है, मंगमा की बहू का क्या नाम था। ठीक है, हर बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मंगमा की बहू का नाम, बहुत वीवीआई है। मंगमा की बहू का नाम नंजमा था। क्या था? मंगमा की बहू का नाम नंजमा था। साथ ही साथ जब उसका बेटा आता तो वह बोलती, अपने घरवाली को अकल सिखा। कहने का मतलब कि मंगमा का जब लड़का आता, जब झगड़ा होता, उसी के बाद में जब लड़का शाम को आता तो वह बोलती तो मैंने बोलती कि अपने घरवाली को सिखा कि ऐसा हमसे ना बोले। ठीक है, अकल सिखा। तब बहू बोली, बहू का क्या नाम है, तो बहू का नाम नजमा। तब नजमा बोली मुझे क्या सिखाएंगे, मुझे क्या सिखाएंगे। ठीक है, मुझे क्या सिखाएंगे? लड़का बदमाशी करता है तो उसे मना करने का हक हमारा नहीं है। कहने का मतलब कि बहू जो है अपने लड़के पर मैंने दबाव डालते हुए कहती है कि अगर लड़का बदमाशी करता है तो मुझे हक नहीं है उस लड़का को मारने का। ठीक है, मारने का हक नहीं है। जैसे मैंने कहने का मतलब बहू जो है वह मंगमा से कहती है। ठीक है, बहू जो है मंगमा से कहती है, जैसे तुमने इन्हें पैदा किया है, वैसे ही मैंने उसे पैदा किया है। माँ जी बोली, माँ जी बोलती है, माँ जी क्या बोलती है? माँ जी बोलती है बहू अपने बच्चे को मारती है तो क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो। जब दही बेचने वाली मंगवा जब इस तरह की बातें करती है, झगड़े की बात बताती है, तो माँ जी क्या कहती है? माँ जी कहती है कि जब बहू अपने बच्चे को मारती है तो क्यों इसके बीच में पड़ती हो। ठीक है, चलिए आगे। इसकी मंगमा बोली, इस पर मंगमा बोली मुझे गलती हुई है। कहने का मतलब कि अपने लड़के से कहती है कि मुझसे गलती हो गई है कि मैंने इसे मना कर दिया, पीटने से मना कर दिया, तो मुझसे गलती हुई है। क्यों रे? साथ ही साथ कह दिया बीबी ने तुम पर जादू फेरा है। कहने का मतलब कि मंगमा ने अपने बेटे को कह रही है कि मुझसे गलती हो गई है। क्यों रे? साथ ही साथ कह दिया, साथ ही साथ मंगमा कह देती है कि तुम पर जादू फेरा है। यानी जो बहू है वो बहू को कह रही है कि जो अपने लड़के को कह रही है कि बहू हमारी जो है तुम पर जादू फेरा है। अगर वह कह दे तो माँ को निकाल दो तो तू बाहर करेगा। कहने का मतलब कि मंगमा कहती है अपने बेटे को कि अगर बहू कह दे कि मुझे घर से बाहर निकाल दे तो तू क्या घर से बाहर करेगा बेटा। और क्या किया जा सकता है? कहने का मतलब कि जो मंगमा का लड़का है वो कह रहा है कि माँ और क्या किया जा सकता है, माँ उसी बेचारी को कौन सहारा देगा। कहने का मतलब कि लड़का कहता है कि माँ और क्या किया जा सकता है, माँ उस बेचारी को, यानी बेटा जो है अपनी पत्नी को और मंगमा की बहू को कह रहा है कि और क्या किया जा सकता है, माँ बेटा उस बेचारी को कौन सहारा देगा। कहने का मतलब कि बहू को कौन सहारा देगा। तब मंगमा बोली मुझे सहारा क्या बनेगा। कहने का मतलब तब मंगमा कहती है कि मुझे सहारा क्या बनेगा, यानी मेरा सहारा कौन बनेगा। ठीक है, बेटा कह रहा है कि तुम्हारे पास गाय बैल पैसा और तुम दही भी बेचती हो, मैं तुम्हें क्या पाल सकता हूँ। कहने का मतलब तुम्हारे पास गाय बैल भी है, पैसे भी है और तुम दही भी बेचती हो, तो तुम्हें मैं क्या पाल सकता हूँ। मंगमा कहती है तुम कहना क्या चाहते हो। मंगमा कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तुम क्या कहना चाहते हो, क्या मैं अलग हो जाऊं। कहने का मतलब कि मंगमा अपने बहू के साथ मंगमा कहती है कि क्या मैं अपने बहू और बेटे से अलग हो जाऊं। ठीक है, बहू और बेटे से अलग हो जाऊं। तो बेटा क्या कहता है? बेटा कहता है तुम्हारी मर्जी, रोज रोज के झगड़े से तंग आ गया हूँ। लड़का कहता है, मंगमा का जो लड़का है वो कह रहा है कि तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो एक साथ रहो या तुम चाहो तो अलग हो जाओ। ठीक है, तुम्हारी रोज रोज के झगड़े से तंग आ गया हूँ। मंगमा अच्छी बात कही। मंगमा कहती है कि बेटा तुमने अच्छी बात कही है, आज दोपहर से अलग हो जाती हूँ। मंगमा कहती है बेटा तुमने अच्छी बात कही है, आज दोपहर से अलग हो जाती हूँ। माँ जी ने फिर कहती है, कहने का मतलब कि माँ जी के पास गई है तो ये सारा घर का जो वृतांत है, सारा बेटे और बहू की जो बात है वो माँ जी से कहती है। तो फिर माँ जी क्या कहती है वो सुनिए।
माँ जी कहती है मैंने दही लेकर उसे पैसे दे दिए। कहने का मतलब इतनी सारी बातों को जब माँ जी ने सुना, माँ जी कौन थी? तो वही थी बेंगलुरु में जो दही मैंने जब जाती थी मंगमा उसी के घर जाया करती थी, ठीक है, और वह दही दिया करती थी वहीं पे। तो वही माँ जी के पास सारा वृतांत जब कहती है तो माँ जी कहती है दही लेकर उसे पैसे दे दिए और कहा जाने दो मंगमा, जाने दो मंगमा तुम घर जाओ, ठीक है, जाने दो मंगमा तुम घर जाओ, ठीक से रहो सब अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है, ठीक से रहो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। आज इतना ही तक, फिर मिलेंगे हम लोग इसके पार्ट 2 वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए बहुत सारा धन्यवाद। और पार्ट 2 के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि दही वाली मंगमा, क्या, तो दही वाली मंगमा का पार्ट टू जब आएगा, तो पार्ट 2 जब आएगा तो आप जरूर देखिएगा, ताकि पूरी कहानी समझ में आ जाए। तो चलिए आज इतना ही तक, आप सभी के लिए बहुत सारा धन्यवाद।